हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी दोपहर का टाइम है और अभी ना गुड़िया रानी स्कूल से आने वाली है और मुझे बनाना है खाना। तो मैं भी साथ में ही खाऊंगी। मैंने अभी खाया नहीं है। मैंने कहा पहले ना थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि घर का काम क्या है, फिर मुझे वीडियो का काम रहता है। बहुत सारे काम खत्म किए हैं और टाइम हो रहा है 2 बजने में 5 मिनट भी नहीं है, 3 मिनट बाकी हैं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज सामने से वीडियो शुरू करते हैं। कभी होता ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज ना आपसे बातें करती हूँ। अभी क्या करूँगी, खाना बनाऊँगी। वैसे तो सारी तैयारियाँ हो गई हैं और बस मुझे खाना रोटियां बनानी है। बाकी मेरा सारा काम हो गया। कपड़े वगैरह सब कुछ धुल गए हैं। लाइट चली गई है। अगर लाइट आई हुई होती तो मैं प्रेस कर लेती। और आज ना मैंने सुबह उठकर लगभग 4 बजे पहले प्रेस की, कपड़े मशीन में लगाए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। अभी वो मुझे उतार करके लाने हैं सभी कपड़े। लाइट आ जाएगी फिर मैं शाम के टाइम प्रेस भी करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आपसे बातें कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आप सभी की वो शिकायतें भी रहती हैं कि आप सामने से वीडियो शुरू नहीं करते। हो ही नहीं पाता है। कोशिश बहुत करती हूँ, मन मेरा भी करता है, लेकिन नहीं हो पाता है। उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए और कमेंट भी प्यारे प्यारे करते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू हो गया है। आपसे बातें भी हो गई हैं। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है और मैं ना इंतज़ार बस यही कर रही हूँ, गुड़िया हमारी आ जाए तो हम साथ में ही खाना खा लेंगे। तो बस वो आने ही वाली है। अभी देखती हूँ, फ़ोन वगैरह करूँगी, पता चल जाएगा। उसके पापा जी लेने के लिए गए हैं तो वो लेकर के आ जाएंगे। अनुष्का के पापा जी के पास ही फ़ोन करूँगी, क्योंकि वो चले गए हैं लेने के लिए। तो उनसे पूछूँगी कितना टाइम है आने में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी आ गई हूँ मैं इधर। यहाँ पर ना कपड़े सूखे हुए थे और ये सूख भी गए थे, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी से मैंने कपड़े धुल करके सुखा दिए थे। तो अभी सूख गए हैं और आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं और हल्की सी धूप भी निकली हुई है। तो कपड़े सूख गए हैं। जल्दी कपड़े धुलने का ना सबसे बड़ा यही फ़ायदा होता है कि कपड़े ना सूख बहुत जल्दी से जाते हैं। अच्छे जल्दी भी नहीं सूखते हैं तो ये है कि एक दिन में शाम तक कपड़े सूख जाते हैं। और ये टाइम मुझे याद नहीं है, वैसे दोपहर का ही टाइम, दोपहर बाद का टाइम है। तो कपड़े सूख गए हैं। कुछ कपड़े ऐसे थे जो थोड़े से गीले रह गए हैं, क्योंकि मैंने 2 बार में कपड़े धुले थे। पहले दिन के जो कपड़े थे वो सुबह में बहुत जल्दी से धुल गए थे, और जो कपड़े आज के ही थे, जैसे नहाए थे हम कपड़े, वो वाले कपड़े थे, तो वो इनके बाद धुले थे। तो इनमें से जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, वो रह गए हैं। जैसे कि जीन्स वगैरह, गरम कपड़े कुछ एक आधा होते हैं, तो वो रह गए हैं। वो मैंने अभी उनको पलट दिया है दोबारा से, और वो अभी सूख जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ले जाऊंगी, शाम तक सूख जाएंगे 2 घंटे में। 2 घंटे तो अभी लगभग ऐसा कोई वो नहीं है कि एकदम से ही रात हो जाएगी। तो मैं जब ले जाऊंगी, मुझे पता भी नहीं है। कपड़े ना नीचे आ रहे हैं ज़मीन पर लगते हुए। फिर मैं आई हूँ इधर, तो वो कपड़े मैं रख कर के आ गई हूँ, क्योंकि मैंने ना साड़ी पहनी हुई है, तो इसको संभालना, घूंघट करना, फिर कपड़े एक हाथ में थे, फिर इनको कपड़ों को पलटना, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं रख कर के आती हूँ कपड़े, और उसके बाद ना फिर इनको पलट दूँगी। तो ये अनुष्का के पापा जी के गर्म कपड़े हैं जो कि मैंने यहाँ पर सुखा रखे हैं। तो ये थोड़े से रह गए थे गीले गीले। और अभी क्या है सर्दियों में कि थोड़े से भी गीले कपड़े अगर रह जाएँ ना और उनको रख दें, तो वो पहने तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वो लगते हैं कि बहुत ज़्यादा गीले गीले से हैं। गर्मियों में अगर हल्के फुल्के गीले से कपड़े रह भी जाते हैं और हम तह भी कर देते हैं, जैसे कि बहुत हल्के से, है ना, तो वो सूख जाते हैं तह करने के बाद भी। लेकिन अभी क्या है कि ये जरा से भी अगर वो रह जाते हैं ना, तो इनको मन नहीं होता ना ही रखने का और ना ही पहनने का। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो अनुष्का के पापा जी की सफ़ेद चादर वगैरह होती है, उनको तो ना थोड़ा गीला गीला सा ही उतार करके तह कर देते हैं, तो वो अच्छे से सही रहती हैं। वरना तो फिर वो ज़्यादा सूख जाती हैं तो फिर बेकार हो जाती हैं। तो अभी सभी कपड़े पलट दिए हैं। जो कपड़े मुझे ले जाने थे ना, वो मैंने यहाँ पर रख दिए थे उतार करके। तो अभी मैं इनको ले करके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कि मैंने फ़ोन सेट किया हुआ है वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा डर लगता है कि यहाँ से ना, जहाँ पर मैंने रखा हुआ है इसको, इससे और अंदर जाने तक बहुत दूर पड़ जाता है, तो थोड़ा सा रहता है ना।
तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पर रख दिए थे और जल्दी से रख करके ना मैं वापस आ भी गई हूँ पहले इसी को देखने की वजह से। और अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के शूज़ रखे हुए थे, वो भी थोड़े गीले थे, वो भी मैंने रख दिए थे। यहाँ पर झाड़ू रखी हुई है जो कि मैं सुबह में रख देती हूँ क्योंकि वो भी गीली हो जाती है पानी वगैरह से। जब सुबह को झाड़ू लगाते हैं तो पानी जैसे रह जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लगती है झाड़ू, तो वो भी मैं यहीं पर डाल देती हूँ सुखाने के लिए कि वो सूख जाएगी, फिर उसको अंदर ले आती हूँ। तो अभी यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं लेकर के आ गई हूँ और मैंने ना अभी कपड़े वगैरह चेंज भी नहीं किए हैं। जैसे कि वीडियो वगैरह बनाई थी तो मैं ऐसे ही वो काम करने के लिए लग गई हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत सारे मुझे कमेंट भी आते हैं कि आप साड़ी में ब्लॉगिंग करिए, साड़ी में ब्लॉगिंग करिए। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग साड़ी में ही कर देते हैं। अब इतना तो वो नहीं है कि मैं पूरे दिन ही साड़ी पहने रखूं, क्योंकि काम होता है और थोड़ा सा लगता भी है जब हम डेली डेली पहनते हैं तो वो रहता है, आदत सी बन जाती है। वैसे ना मुझे साड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती पहन करके काम करने में, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है कि इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना वो मुझे एलर्जी होती है उनसे। कॉटन के कपड़े ही मुझे मतलब पहनने में अच्छे लगते हैं और मैं इस तरह के कपड़े बहुत, और अभी तो सर्दी है तब मैंने इतनी देर तक साड़ी पहन के भी रखी है। वैसे इस साड़ी पर ना कोई कढ़ाई वगैरह नहीं है तो और बहुत हल्की और सॉफ्ट साड़ी है, तो ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हैवी साड़ी होती हैं, कढ़ाई वगैरह होती हैं उन पर, वो तो मुझसे नहीं पहनी जाती हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। और अभी तो मैं साड़ी लेने भी लगी हूँ, वरना तो मैंने साड़ी बीच में बिल्कुल बंद ही कर दी थी, लेती भी नहीं थी। जैसे मायके से लाती थी तब भी मैं सूट ही लाती थी और यहाँ से भी मैं सूट ही लेती थी, लेकिन अभी तो मैंने फ़िलहाल फिर भी साड़ी लेनी शुरू कर दी है, वहाँ से भी यहाँ से भी। मैंने कहा फिर भी ना होता है ना कभी कभी, जैसे कि त्योहारों पर कहीं जाना है तो मन होता है फिर साड़ी का, तो इसीलिए अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनकी सभी की मैंने तह कर दी है। और तह करने के बाद और मैं बार बार ना अपनी घड़ी को देख रही थी क्योंकि मुझे था कहीं मैं भूल ना जाऊँ और इसमें पानी वगैरह ना चला जाए, कभी ये भी ख़राब हो जाए, तो मैं ध्यान रख रही थी बहुत ज़्यादा इसका, क्योंकि मुझे बार बार हाथ वगैरह धोने की भी आदत है। देखो फिर मैं हाथ धोने के लिए पहुंच गई हूँ और मुझे याद था तो मैंने घड़ी को थोड़ा सा बचा लिया है। पानी चला जाता है तो फिर चीज़ें बेकार हो ही जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बनाऊँगी खाना, हमारी गुड़िया रानी आ गई है स्कूल से, तो अभी मैं खाना बनाऊँगी, मैं भी खाना खाऊँगी। मैंने सोचा था कि साथ में ही खाएंगे और अभी मैं ऐसा ही कर रही हूँ 2-3 दिन से कि मैं और अनुष्का साथ में ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पर देख रही थी, उससे पूछ रही थी कि क्योंकि मैंने ना साग बनाया था तो मैं अनुष्का से पूछ रही थी कि साग से ही खाना खाना है या फिर मुझे पराठे वगैरह कुछ ना कुछ मैं बना ही दूँगी उसके लिए। तो उसने बोला कि नहीं मैं साग खा लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास ना आलू भी रखे हुए थे जो मैंने बॉईल किए थे वो आलू, क्योंकि सुबह में बनाना होता है नाश्ते में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बनती हैं कि जो, अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह में साग के साथ रोटियां खाने लगे नाश्ते में, तो ऐसा तो होता नहीं, कुछ ना कुछ अलग से करना पड़ता है। तो सुबह में मैंने आलू बॉईल किए थे तो वो रखे हुए थे, मैंने इसीलिए पूछा अनुष्का से कि मैं पराठे बना दूँ आलू के या क्या खाना है। तो अनुष्का ने बोला कि नहीं मम्मा मुझे साग ही दे दो, मैं अब साग ही खा लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो साग है और रोटियां बना रही हूँ मैं गेहूँ की, क्योंकि अनुष्का को मक्के की रोटी पसंद नहीं है, वो नहीं खाती है। मैं तो खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन ये नहीं खाती और इसके पापा जी भी बहुत कम खाते हैं। अगर मैं बना ही दूँ एक आधा तो एक आधा ही खाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो बोलें मुझसे कि मुझे मक्के की रोटी बनाओ, नहीं, ये मैं ही मंगवा लेती हूँ मक्के का आटा, बाकी तो घर में कोई इतना पसंद करता ही नहीं है। और मक्के का आटा मैं किस लिए मंगवाती हूँ, वो भी ना इसलिए मंगवाती हूँ क्योंकि साग बनाते हैं ना तो साग में आलन लगाना होता है और साग में आलन मैं मक्के के आटे का ही देती हूँ। मुझे ना गेहूं के आटे का आलन बहुत ही ज़्यादा वो लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं कभी भी उसमें गेहूँ के आटे का आलन कभी नहीं लगाती हूँ। मैं साग बनाती ही जब मेरे पास अगर मक्के का आटा है तो मैं साग बनाऊँगी, वरना मैं बिल्कुल साग घर में आने ही नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं आने दूँगी। मैं पहले ही मना कर दूँगी क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अनुष्का के पापा जी मक्के का आटा ले आए थे, मैंने 1-2 बार उनसे बोला था और वो आटा लेकर के आए थे और वो 5 किलो आटा लेकर के आए और पूरी सर्दियाँ निकल जाएंगी वो आटा ख़त्म नहीं होगा,
क्योंकि सभी खाते हैं तो फिर क्या होता है कि चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अब अकेले मैं एक आधा रोटी बना ली मैंने, या फिर साग में आलन लग गया, तो उससे ना इतनी जल्दी से आटा ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए पूरी सर्दियाँ वो ही आटा चलने वाला है। और अभी अनुष्का के पापा जी आए थे मार्केट से, तो वो देखिए कितने अच्छे ताज़ा ताज़ा अमरूद लेकर के आए हैं। और अभी ना अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो लेकर के आए थे। और अमरूद अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं है और ये भी नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, तो खा लेती हूँ मैं। और अभी यहाँ पर मैंने अमरूद धुले, साथ के साथ कट किए, काला नमक उन पर डाल दिया है। और अनुष्का के पापा जी को मैंने अभी ना वो दे दिए हैं अमरूद, क्योंकि वो जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा करके जाना। चाय पीने के लिए मैंने बोला था कि चाय बना दूँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है। तो वो चाय बहुत कम ही पीते हैं, चाय मैं ही ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे ना 2 टाइम तो चाय चाहिए। वैसे मैं 3 टाइम पीती हूँ, 1 कप सुबह में लेती हूँ, फिर दोबारा नाश्ते के साथ, और एक बार मैं शाम के टाइम चाय पीती ही पीती हूँ। तो अभी यहाँ पर उनको अमरूद कट करके दे दिए हैं, जो अमरूद थे वो धुल करके रख दिए हैं। और अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पर चाय बनने लगी और चाय का कलर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी और बढ़िया वाली चाय बन रही है। और मुझे ना इस तरह की कड़क चाय ही पसंद है, जो हल्की पत्ती डाल करके चाय बनाते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि अपनी वो एक पसंद होती है, सबको अपनी अपनी चीज़ें खाने का अपना एक अलग तरीका होता है। और मुझे ना इस तरह की ही चाय पसंद है, अदरक भी थोड़ी तेज़ हो, सर्दियों में अदरक भी थोड़ी तेज़ हो और पत्ती भी इस तरह की, और थोड़े अच्छे से चाय को खदका लें ना, तब ही उसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो अभी यहाँ पर हो गया है मॉर्निंग का टाइम। तो आप सभी को, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर मैंने साड़ी जो पहनी थी कल वो उतार के रख दी थी, और अभी मैंने उसको तह करके रख दिया है। सभी सामान यहाँ पर रख रही थी तो मैंने उसको तह करके रखा साड़ी को। कुछ कपड़े और थे वो भी रख दिए हैं। तो सभी कपड़ों को पहले मैं यहाँ पर रख लूँगी अलमारी में, फिर उनको ना अच्छे से सेट कर दूँगी। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, पता नहीं डेली डेली इतने कपड़े हो कैसे जाते हैं। डेली ही रखते हैं, धुलते हैं, संगवाते हैं, प्रेस करते हैं, फिर कपड़े इतने ही तैयार हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। कपड़ों का काम पूरे दिन चलता है। सुबह में कपड़े क्या होता है कि धुलते हैं और कपड़े फिर सूखते हैं शाम तक, फिर उनको उतार करके लाना, फिर उनको तह करना, रखना, फिर प्रेस करना, है ना। पूरा दिन कपड़ों के काम में चला जाता है और कपड़ों का काम ख़त्म होने का नाम लेता नहीं। वैसे तो बाकी भी घर में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, पता नहीं काम ही बढ़ गए हैं या क्या हो गया है, समझ में नहीं आता। पूरे दिन काम चलता है और काम चलता ही रहता है। सुबह आँख खुलती है, काम शुरू हो जाते हैं, और जब तक रात ना हो जाए, सोने का टाइम ना आ जाए, तब तक तो काम ख़त्म होते ही नहीं है। तो और फिर भी ना चलते रहते हैं दिमाग में कि कल क्या करना है। और जब सोने के लिए जाते हैं ना, तब भी ये टेंशन रहती है कि सुबह में ना बच्चों के नाश्ते में क्या बनाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन है। मैं तो ना पूछती रहती हूँ अनुष्का क्या बनाऊँ मैं सुबह में, अनुष्का क्या बनाऊँ मैं सुबह में। अनुष्का बोलती है कि कुछ भी बना देना। वो कुछ भी मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। और कभी कभी तो ना मैं फिर सोचती हूँ कि अब मैं सुबह में ही देखूँगी, लेकिन फिर भी ना बार बार यही रहता है कि अगर रात को ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि रात में ही ये वो हो जाए कि हमें सुबह में नाश्ते में ये बनाना है, लंच में ये बनाना है, तो सुबह उठकर उसी को बनाने के लिए तैयारियां हम शुरू कर देते हैं। लेकिन सुबह में पहले तो उसको सोचना क्या बनना है ना, और फिर बनाना तो थोड़ा सा हो जाता है। अगर चीज़ों का पता चल जाता है तो तैयारियां अगर कुछ ऐसी होती हैं कि सुबह में नहीं हो पाती हैं इतना जल्दी, तो कर लेते हैं। अब एकदम से तो फिर यही होता है कि पकौड़ियाँ बना दी, है ना, या फिर और कुछ चीज़ ऐसे, या चीला बना दिया, सैंडविच बना दिए, या फिर ये पास्ता होते हैं ये बना दिए। वैसे तो बहुत ऑप्शन होते हैं कि बना सकते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और सब्जी पूड़ी तो मैं बहुत कम देती हूँ, या पराठा, क्योंकि क्या होता है अगर सब्जी मैं सुबह में बनाता हूँ, बहुत थोड़ी सी सब्जी बनेगी, 1 आलू बनेगा, थोड़ी सी गोभी बनेगी, और मैंने सब्जी पूरे घर की बना दी, जैसे कि बना दी सुबह के लिए। तो फिर क्या होता है कि अनुष्का बोलती है कि मम्मा मैंने लंच में भी यही खाया है, फिर आकर के यही, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं फिर यही सोचती हूँ कि सुबह में थोड़ा सा कुछ इस तरह का बनाऊँ कि उसको दोपहर को आकर के वो चीज़ें दोबारा से ना मिलें, वो उसे दोबारा से ना देखने को खाने को मिले। तो थोड़ा चेंज हो जाता है ना, तो बच्चा बड़ा खुश होकर के खा लेता है। तो वो चीज़ें भी बहुत देखनी पड़ती हैं, और इन चीज़ों में ना बहुत दिमाग भी लगाना पड़ता है।
और जब अगले दिन संडे होता है ना, पहले दिन तो बड़ा खुशी सी होती है कि चलो अब सुबह के बारे में तो सोचना नहीं है, सुबह की सुबह देखेंगे। क्योंकि सुबह के बारे में रात को तब सोचना पड़ता है जब बच्चे सुबह में बहुत जल्दी स्कूल जाते हैं। अब जब सुबह में बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर यह है कि अपना बना ही लेंगे कुछ ना कुछ पूछ करके, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर घर का मैंने काम ख़त्म किया है, कपड़े अच्छे से सेट किए हैं, उसके बाद मैंने डस्टिंग की है, फिर मैंने झाड़ू लगाई है। और इसी बीच बहुत सारे काम होते हैं, किचन के भी काम होते हैं, और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो जिनका कोई वो ही नहीं होता है कि हमने ये भी करा है ना। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो काम किए हैं। अब कोई चीज़ यहाँ पर रखी हुई है, वो उठा करके उधर रखनी, उसको उधर रखना, तो ये काम ऐसा लगता है कि ये कोई काम नहीं है, लेकिन ये काम होते हैं और इनमें बहुत टाइम लगता भी है। तो अभी ये सब काम करने के बाद फिर बारी आती है पोछा लगाने की, और पोछा लगाने के बाद लगभग सुबह के काम ख़त्म ही हो जाते हैं। तो अभी इधर मैंने पोछा लगा लिया है, बाहर तो मैं धुल ही देती हूँ सुबह में ही, और बेडरूम में मैंने पोछा लगा लिया है, यहाँ पर भी लग गया है। तो अभी चलते हैं अंदर, जो और रूम है उनमें लगाते हैं। और ये हो रहा है रात का टाइम, तो यहाँ पर चल रही है दूध पीने की तैयारी। मैंने ना इस बोतल में कर दिया था दूध, क्योंकि इसमें ना गर्म रहता है, और अभी ये इतना गर्म है कि ना मुझे लग रहा है कि ये पिया भी नहीं जाएगा। और मैं बहुत धीरे धीरे खोल रही सॉरी, कभी कभी ना पता नहीं जीभ को क्या हो जाता है, बहुत धीरे धीरे खोल रही हूँ मैं इसको। और अभी मैं गुड़िया रानी से बोल रही थी कि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, कैसे पियेंगे। तो उसने बोला कि इसको खोल करके छोड़ देते हैं, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा। वैसे मैं गर्म दूध ही पीती हूँ, तो मैं अपने लिए ले लूँगी। तो अभी यहाँ पर दूध पियेंगे, आप सब भी आ जाइए दूध पीने के लिए। और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।